हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है और यह कब किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को किया था। आइए जानते हैं हम कब किया जाता है हरतालिका तीज का व्रत और इसके व्रत के नियम के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन रखा जाता है। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। भादोप्रद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करने का नियम है। इसी दिन इसी व्रत को हरतालिका के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। हरतालिका तीज से पहले हरियाली तीज भी आती है। दोस्तों, इन दोनों के बीच में पूरे 1 महीने का अंतर होता है। आइए हम जानते हैं हरतालिका तीज और हरियाली तीज की तारीख और मुहूर्त और महत्व के बारे में। कब है हरतालिका तीज और हरियाली तीज इस 2023 में। इस बार हरियाली तीज का व्रत है वह दोस्तों 19 अगस्त को रखा जाएगा और ठीक इसके 1 महीने बाद हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज का महत्व। भादोप्रद शुक्ल तीज को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए इस व्रत को सबसे पहले किया था। देवी पार्वती की घोर तपस्या देखकर भगवान शिव उनके सामने आए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद से ही अविवाहित महिलाएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं, जबकि सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और हरतालिका तीज के व्रत करने के दोस्तों कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम है कि हरतालिका तीज का जो व्रत है वो निर्जला रखा जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए, यह निर्जल होता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को करना जैसे शुरू कर देता है या उठा लेता है तो फिर वह इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकता, बीच में नहीं छूटता। यह जीवन पर्यंत फिर करना ही होता है। अगर सूतक लगने या फिर मासिक धर्म के कारण महिलाएं पूजन नहीं कर पाती हैं तो वो दूर बैठकर कथा सुन सकती हैं, लेकिन वह मौन व्रत कर सकती हैं और दूर बैठकर कथा सुन सकती है और अन्य किसी अपने घर में कोई महिलाएं हों उससे अपनी पूजा संपूर्ण करवा सकती हैं, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना होता ये। और तीसरा नियम है कि हरतालिका तीज पर रात में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। और हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को क्रोध से बचना चाहिए, साथ ही दूसरों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और जिस घर में महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं वहां मांस मदिरा का सेवन करना भी वर्जित होता है। साथ ही परिवार के लोगों को भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए इस दिन। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है। और इस व्रत में महिलाएं कुछ और भी नियम है, जैसे महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी से उठकर अपना घर का से काम वाम जो डेली रूटीन का होता है करके नहा धो के अपने पूरा 16 श्रृंगार करके, और इस दिन भी महिलाएं ज़्यादातर हरा रंग का ही कपड़े पहनती हैं। सारा श्रृंगार का सामान पूजा में 16 श्रृंगार का सामान रखकर पूजा कथा हरतालिका माता गौरा की जो पूजा है इसमें कथा है वो सुननी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कथा का ये सारा संपूर्ण विधि करने के बाद यह सब सामान मंदिर में आप दान करके आ सकते हैं। कुछ भी श्रृंगार का सामान आप मंदिर में दान कर सकते हैं इस दिन। और व्रत का जो खोलने का नियम है वो अगले दिन सुबह महिलाएं नहा धोकर फिर सूर्य उदय के बाद ही वो कुछ जलपान ग्रहण कर सकती हैं। यह व्रत निर्जल होता है। दोस्तों, इस व्रत में पानी पीना वर्जित है।
इस प्रकार अपना व्रत संपूर्ण करें और माता गौरा, माता पार्वती का आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी लिखें दोस्तों।